हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश, आपका भाई, आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की और सॉल्यूशंस करेंगे हम एग्जांपल्स का, जो आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 6.2 के। ठीक है, सो हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ थ्योरम्स यहाँ पे करेंगे बेटा। सो आज का हमारा लेक्चर है, सबसे पहली बात हम करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। सो हमने सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में पिछले लेक्चर में बात करी थी, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो हमने वहाँ बात करी थी बेटा कि कोई भी दो पॉलीगन कब सिमिलर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। और सेम कंडीशन हमारे पास यहाँ पे रहेगी ट्राइंगल्स के लिए। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, अगर दो ट्राइंगल्स हमें सिमिलर करने हैं तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी। कंडीशन है सबसे पहली देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, उनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अब मैं ये चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC। मान लेते ये वाला एंगल है मेरे पास 50 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल है मेरे पास 60 डिग्री। सो ये कितना बचेगा, 1 tan हो गया, ये बचेगा बेटा 70 डिग्री। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एक और ट्राइंगल है जो है हमारे पास DE और F। ठीक है, क्या है DE और F। अब मान लो मेरे पास जो एंगल D है वो है 50, ये है 60 और ये है बेटा 70। ठीक है, इसकी साइड्स हम मान लेते हैं 2, 5 और 9। ठीक है, 2, 5 और 9 नहीं, इसको कुछ और लेते हैं। से मान लो हम इसको ले लेते हैं 3 से काम चल जाएगा नहीं, हम इसको लेंगे 4। चलो देखो, हमें एग्जाम्पल से बनना है तो हम कुछ भी ले लेते हैं एक बार को। ठीक है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 4, 10 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, नाउ ध्यान देंगे, हमें क्या करना है, ये जो दोनों कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल करके दिखानी है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे ये दोनों कंडीशन लगती है, कैसे अप्लाई होती है। तो सबसे पहली बात, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो देखो, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में बेटा एंगल देखो, एंगल ए 50 है, एंगल डी भी 50 है। इसका मतलब सर एंगल ए जो है, जस्ट अ मिनट, एंगल ए जो है हमारा वो एंगल डी के इक्वल होगा। वैसे ही एंगल बी 60 है तो एंगल ई भी 60 है। सो एंगल बी जो है बेटा वो एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। सो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, सो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है बेटा, इक्वल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखेंगे बहुत ध्यान से। तो ये हमने पहली कंडीशन फुलफिल करी। दूसरी कंडीशन, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। सो देखो, साइड्स का रेशियो निकालेंगे, 2/4 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 4/8 दिस अपॉन दिस। ठीक है, ये साइड्स का रेशियो आ गया। देखो, ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये भी कट हो जाएगा 1/2, ये भी कट हो जाएगा 1/2। सो हमारे पास क्या आ रहा है, साइड्स का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। सो मेरे पास तीनों एंगल्स भी इक्वल है, साइड्स का रेशियो भी इक्वल है। हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल DEF की। ठीक है, सो मैं ये बात बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये दोनों कंडीशन मैंने आपको फुलफिल करके दिखाई है। तो इस तरीके से जब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, सिमिलर ट्राइंगल्स बोलते हैं। क्लियर है। चलो अब आगे देखते हैं। थ्योरम 6.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ RBSC एंड CBSE। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये पूरे चैप्टर की। ठीक है, अब इसमें है क्या, देखो क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सो हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल लेना है। सो एक ट्राइंगल लेते हैं। सो हमारे पास क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है। ठीक है, देखेंगे बहुत ध्यान से, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन
पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का मैं नाम ले लेता हूं बेटा, मान लेते हैं ये है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब हमें इस ट्राइंगल की तीन साइड्स है, ए बी, बी सी और ए सी, ठीक है। इसमें से किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इस ट्राइंगल के ये जो साइड है BC, इसके पैरेलल मान लेते हैं, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली ये, ठीक है, और इसका नाम है बेटा DE, ठीक है। क्या नाम है? DE, ठीक है। सो हम अगर किसी ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या बोल रहा है आगे, ठीक है। वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो साइड्स है दोनों ये वाली, ठीक है, जो इंटरसेक्ट हुई है, इन दोनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। इसका मतलब AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, ठीक है। सो देखो बात समझो, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है, हमें ये गिवन है कि DE BC के पैरेलल है, ठीक है। हमने क्या किया, लेट कर लिया, लेट ट्राइंगल ABC in which DE पैरेलल है BC के, ठीक है। DE पैरेलल है BC के, सो ये जो DE है ये BC के पैरेलल है, ठीक है। ये हमें गिवन है। अब ये बोल रहा है कि टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों साइड इंटरसेक्ट हुई है इनका रेशियो इक्वल है। मतलब हमें AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, किसके इक्वल है, AE अपॉन EC के इक्वल है, ठीक है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पे स्टार्ट करेंगे प्रूफ, ठीक है, प्रूफ। तो देखो इन क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले गिवन लिखना है जो आपको दे रखा है, फिर टू प्रूव आपको क्या प्रूफ करना है, एंड देन लास्ट में आपको प्रूफ लिखना है कि आपने ये कैसे किया। चलो तो देखो सबसे पहला हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हम क्या करेंगे, D से इस वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। D से इस वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। सो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हमने, इसका नाम हम ले लेते हैं M ले लेते हैं, ठीक है, इसको M। और इधर से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इधर से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इसको हम ले लेते हैं N, ठीक है, ठीक है। अब देखो बात समझो, तो हम सबसे पहले क्या किया हमने, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर ऑन AC, ठीक है। तो हमने DM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AC के ऊपर, और इसी तरीके से हमने EN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पे बेटा, AB पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको DM और EN ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं आपको AC और AB पे, ठीक है। नाउ देखें हम बहुत ध्यान से क्या करेंगे, हम निकालेंगे बेटा यहाँ पे जो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं उनका एरिया। बट उससे पहले हम यहाँ पे इनको भी ज्वाइन करेंगे, हम इसको ज्वाइन करेंगे, B को E से ज्वाइन करना है और D को E से C से ज्वाइन करना है, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे हम ज्वाइन EB एंड DE, ठीक है। सो हम यहाँ पे B को E से और D को C से ज्वाइन कर लेंगे। नाउ हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम चालू करेंगे, क्या करेंगे हम बेटा, एरिया निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ABC, सॉरी हम छोटे वाले का निकालेंगे, जस्ट अ मिनट, हम छोटे वाले का एरिया निकालेंगे। सो यहाँ हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ऊपर वाला ADE, जो हमारे पास ट्राइंगल है ऊपर वाला छोटा सा ADE, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे, इसका ADE। अब इस ट्राइंगल में एरिया लगाएंगे। सो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एरिया का फॉर्मूला होता है सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो हाफ इंटू बेस क्या है हमारा, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ बना रहा हूँ, कौन सा ट्राइंगल, ADE। चलो मैं इसको नीचे बनाता हूँ, ठीक है। देखो सो हम ट्राइंगल बना रहे हैं, कौन सा वाला, हम ट्राइंगल बना रहे हैं, हमारे पास ट्राइंगल है ADE, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल है।
अब इसमें हमारे पास क्या है, एक बार हम लेंगे ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला जो कि हमारे पास है m, ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिरता है वो होता है बेस, परपेंडिकुलर जिस साइड पे गिरता है वो होता है बेस, तो हमारा ये तो बेस होगा और ये होगा हमारी हाइट। जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वही हमारी हाइट होती है, तो हमारा फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा बेटा ये AE, बेस हो जाएगा AE इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट क्या होगी बेटा, ये परपेंडिकुलर हमारा हाइट होता है, सो ये हो जाएगा हाइट हमारा DM, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ हम इसी ट्राइंगल का एरिया वापस से निकालेंगे, इसी ट्राइंगल का एरिया वापस से निकालेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम बेस और हाइट को चेंज कर देंगे, सो हम सेम ट्राइंगल लेंगे ADE, लेकिन अब की बार इधर वाला परपेंडिकुलर लेंगे जो क्या था हमारा बेटा n था, ठीक है, EN। नाउ यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर गिर रहा है इस वाली साइड पे, ये परपेंडिकुलर है तो इस साइड पे गिर रहा है, तो हमारा बेस तो होगा ये AD, बेस होगा AD मल्टीप्लाई हाइट हो गई हमारी ये परपेंडिकुलर जो है हमारा NE या EN, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ से। नाउ देखो क्या करेंगे, ध्यान दो। अब बेटा हमारे पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ से, अब हम दो इक्वेशन और बनाएंगे और हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल DBE और DEC का, ठीक है, DEB और DEC का, ठीक है। सो मैं निकाल रहा हूँ एरिया DEB का। मैं इस डायग्राम को एक बार वापस से बना रहा हूँ इधर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम है ABCDEN, सॉरी इधर M था इधर N था, ठीक है, ओके। सो ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। नाउ हम वापस से एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे, देखेंगे बहुत ध्यान से। हम निकालेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB का, ठीक है, DEB का एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB का। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस और हाइट क्या लेंगे, देखो ध्यान दो, मेरे पास जो ये ट्राइंगल है वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है, DEB ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में ना तो मुझे कहीं हाइट नजर आ रही है, ना कहीं मुझे बेस नजर आ रहा है, लेकिन इसी ट्राइंगल की अगर ये वाली साइड आगे बढ़ी हुई है और यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, सो ध्यान दो, जो हमारा परपेंडिकुलर है यही हमारी हाइट होगी, इस ट्राइंगल की हाइट भी यही वाला परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यह हमारा एक थ्योरम है कि अगर किसी ट्राइंगल की एक साइड को हम बढ़ाते हैं और उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वही परपेंडिकुलर हमारा इस ट्राइंगल के लिए भी काउंट होता है, ठीक है। तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा इसका हाइट है, हमारा ये जो परपेंडिकुलर है यही हमारा इसका हाइट है इस वाले ट्राइंगल का, ठीक है। तो हमारी हाइट हो जाएगी यहाँ से NE और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा ये वाला हो जाएगा बेस, क्योंकि इधर गिर रही है, तो ये वाला हो जाएगा बेस। तो हमारा बेस होगा बेटा DB इंटू बेस और हाइट हो जाएगी हमारी भाई NE या EN, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, क्लियर है। नाउ अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC का, ठीक है, DEC का सेम फॉर्मूला लगाएंगे बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब की बार देखो इस ट्राइंगल में ये जो है हमारे पास कुछ इस तरीके का, ये DEC, इस ट्राइंगल में भी कोई भी हाइट और परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हमने क्या करा था, इस वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला था, तो यही हमारी हाइट होगी जो कि था DM, ठीक है, DM। सो हमारी हाइट तो होगी बेटा DM और हमारा बेस क्या होगा, ये EC, बेस क्या होगा EC। भाई ये परपेंडिकुलर इस इधर गिर रहा है ना, तो ये हमारा बेस होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, हमें रेशियो बनाना है AD/DB। तो देखो AD कहाँ रहा है, AD ये रहा, ठीक है, AD ये रहा और जस्ट अ मिनट, ठीक है। देखो हमें रेशियो बनाना है AD/DB। सो AD हमारा आ रहा है बेटा इक्वेशन नंबर 2 में, AD आ रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 2 में, और DB कहाँ आ रहा है, DB आ रहा है ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 3 का कर देंगे बेटा डिवाइड।
सो जैसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो बहुत ध्यान से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। देखो यहाँ से ये वाली इक्वेशन ले रहे हैं हम, ये वाली, ठीक है, ये वाली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, 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 ठीक है। और इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं किसका, इस वाली इक्वेशन का, हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी इक्वल टू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू बी डी इंटू एन ई, ठीक है। नाउ अब देखो बहुत ध्यान से, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें रेशियो मिलेगा। देखो हाफ से हाफ कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, ई एन और ई एन, एन ई और ई एन एक ही बात ही है, ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई बी, ठीक है, ये आएगा हमारे पास इक्वल टू, बचेगा ए डी अपॉन डी बी, बचेगा ए डी अपॉन डी बी या बी डी एक ही बात है, डी बी, ठीक है, ए डी अपॉन डी बी। इसको हम डालेंगे बेटा इक्वेशन नंबर 5। सो हमारे पास एक रेशियो आ चुका है। नाउ हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर हमारी जो 1 थी ये बच गई, ये भी अब हमें लाना है ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई आ रहा है और ई सी हमारा ये आ रहा है। सो हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 का डिवाइड कर देंगे। हम इक्वेशन नंबर 1 में 4 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास वही सेम, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी, नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू। सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 है, ये है हाफ इंटू ए इंटू डी एम, 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 ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है बेटा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फोर्थ इक्वेशन है ई सी और डी एम, ई सी और डी एम, ई सी और डी एम। अब देखो वापस से यहाँ क्या होगा, कट हो जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा। तो हमारे पास आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू, यह आएगा बेटा ए ई अपॉन ई सी। इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो देखो हमारे पास रेशियो आ गया ए डी अपॉन डी बी और हमारे पास रेशियो आ गया ए अपॉन ई सी, ठीक है। तो हमें 2 रेशियो चाहिए थे, दोनों आ गए, ए डी अपॉन डी बी भी आ गया, ए अपॉन ई सी भी आ गया। अब बात है इनको इक्वल कैसे लाएं, अब हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन आ रही है इनमें हमें राइट हैंड साइड इक्वल करना है। हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड, इसमें राइट हैंड साइड में है ए डी अपॉन डी बी और इसमें राइट हैंड साइड में हमारे पास ए अपॉन ई सी। तो ये दोनों इक्वल करना है। किसी भी 2 इक्वेशन में जब आपको RHS इक्वल करना होता है तो आप LHS इक्वल करते हैं, ठीक है। अगर LHS इक्वल है तो RHS इक्वल आ जाता है। तो अब देखो LHS में क्या दिक्कत है यहाँ पे एक छोटी सी। देखो LHS में हमारे पास है बेटा ADE और DEB, ठीक है। ऊपर वाला तो सेम है ADE, नीचे दिक्कत है यहाँ पे। तो नीचे हमारे पास है ट्राइंगल DEB और यहाँ पे हमारे पास है DEC। अब इसको कैसे चेंज करें, तो देखो एक बात लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB जो है बेटा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसके नीचे वाला जो ट्राइंगल है DEB और यहाँ पे जो ट्राइंगल है DEC, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे देखो बहुत ध्यान से। इस डायग्राम में ये लाइन और ये लाइन क्या थी, ये लाइन और ये लाइन क्या थी, ये लाइन और ये लाइन क्या थी बेटा, पैरेलल थी। अब एक ट्राइंगल हमारे पास बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये वाला, और एक बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। नाउ ये दोनों लाइंस पैरेलल है। सो एक थ्योरम होती है बेटा, कौन सी, कि अगर हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस से 2 ट्राइंगल बनाते हैं तो उन दोनों का एरिया सेम होता है। अगर हम 2 पैरेलल लाइंस के बीच में एक ही बेस से, हमारा बेस है यहाँ पे ये वाला D और E, ठीक है, यहाँ पे था B और C, तो हमारा बेस है देखो DEB, ये हमारा बेस है। सो DEB और DEC 2 ट्राइंगल बन रहे, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में
एक ही बेस से जब दो ट्राइंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम होता है, ठीक है, उनका एरिया सेम होता है। क्लियर है? तो इस बात को यहाँ पे आप लिख लेना, व्हेन इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विद सेम बेस टू ट्राइंगल्स आर ड्रॉन देयर एरिया विल बी इक्वल, ठीक है। सो उनका एरिया क्या होता है बेटा? इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम इनको चेंज कर सकते हैं अब। सो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इस DEC की जगह ये पुट कर सकते हैं, ये, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो DEB है वो DEC के इक्वल है, तो हम इस DEC को चेंज कर देंगे DEB में, DEB में इक्वल टू हो जाएगा बेटा AE अपॉन EC। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर देखेंगे बहुत ध्यान से। अब इक्वेशन नंबर हमारे पास जो फिफ्थ फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सेवंथ। इक्वेशन नंबर 5 क्या है? इक्वेशन नंबर 5 है सर ये ADE DEB। देखो बहुत ध्यान से, ADE DEB LHS इक्वल है, तो हमारा जो RHS होगा AD अपॉन DB वो इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के, ठीक है। सो जब हमारा LHS इक्वल होता है तो हमारा RHS इक्वल हो जाता है। और इसके लिए आप रीजन लिखेंगे कि इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इफ बेस इज सेम देन मेड टू ट्राइंगल्स हैव इक्वल एरिया, ठीक है। सो उनके बीच का जो एरिया होता है बेटा वो सेम होता है अगर हमारा बेस सेम हो और दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या हो? टू पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हो, ठीक है। सो ये हमने किया यहाँ पे हमारे इस थ्योरम को प्रूफ, और इस थ्योरम को बेटा हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। इसका नाम है बेटा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPT बोलते हैं, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसे राइट डाउन करिए, देन हम बात करते हैं आगे। चलो नेक्स्ट देखो थ्योरम 6.2। अब इसमें क्या है? यह है बेटा कन्वर्स ऑफ BPT। क्या है? कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब ये BPT का उल्टा है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशियो। सो क्या करना है? हमें एक ट्राइंगल लेना है। सो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। सो ये बोल रहा है बेटा अगर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। अब मान लो मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है, ये लाइन ले ली, और ये लाइन है हमारे पास DE, ठीक है, DE। अब ये बोल रहा है कि अगर ये रेशियो इक्वल है AD अपॉन DB गिवन है बेटा हमें। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स इन द सेम रेशियो, तो हमारे पास रेशियो इक्वल है AD अपॉन DB इक्वल है AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। तो देखो हमने यही चीज अभी प्रूफ करी थी, AD अपॉन DB इक्वल होता है AE अपॉन EC के। ये कब होता है बेटा? कब होता है? जब हमारी ये लाइन और ये लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। अब हमें क्या हो रखा है? ये चीज तो पहले से दी हुई है कि रेशियो इक्वल है, हमें लाना है देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। तो हमें लाना है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। सो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये और ये पैरेलल है, इसका उल्टा करना है मुझे, कन्वर्स है ये। टू प्रूव हमें लाना है DE पैरेलल है BC के। हमें अब इन दोनों को पैरेलल दिखाना है। पहले ये गिवन था, ये प्रूफ किया था, अब ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ये कन्वर्स ऑफ BPT है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे? हम मान लेंगे प्रूफ हम मान लेंगे लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। हम मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, एंड DF पैरेलल टू BC। और हम मान लेते हैं एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे DF, ठीक है, ये DF ये क्या है? इसके पैरेलल है। हमने मान लिया DF इसके पैरेलल है। अब देखो अगर DF इसके पैरेलल है तो हम बाय BPT क्या लिख सकते हैं? बाय BPT हमने भी पढ़ा ना,
बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये रहा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय बीपीटी। बाय बीपीटी हम क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल में ये लाइन इसके पैरेलल हो तो जो हमारा साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। तो देखो बहुत ध्यान से, हमने क्या करा पैरेलल लिया किसको, डीएफ को लिया पैरेलल बीसी के, ठीक है। सो यहां से मैं रेशियो लिखूंगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा किसके, एएफ अपॉन एफसी के, ठीक है, एएफ अपॉन एफसी के इक्वल होगा, ठीक है। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो हमने क्या किया यहाँ पे बाय बीपीटी, हमें पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर एक लाइन जो हमारे ट्राइंगल की थर्ड साइड है उसके पैरेलल है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी हमारी सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएगी। तो हमने यहाँ से बाय बीपीटी रेशियो लिख लिया, ठीक है। नाउ देखो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या सेम है बताओ, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या सेम है। तो यहाँ लिखेंगे देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो LHS सेम है, AD अपॉन DB, तो मैंने आपको भी बोला था कि अगर किसी इक्वेशन में LHS सेम होता है तो RHS भी इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये इक्वल हो जाएगा बेटा AF अपॉन FC के, AF अपॉन FC के, ठीक है, AF अपॉन FC के इक्वल हो जाएगा। नाउ ये जो मेरे पास आया है AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ये इक्वल है बेटा AF अपॉन FB के, ठीक है, किसके इक्वल है, AF अपॉन FC के, सॉरी AF अपॉन FC के, जस्ट अ मिनट, AF अपॉन FC के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, 1 ऐड करेंगे बोथ साइड, ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे दोनों साइड 1 ऐड करते हैं तो देखो क्या होगा, AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1, ठीक है। सो अपॉन में 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे बेटा एलसीएम आएगा EC, ठीक है, ये हो जाएगा AE प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा EC इक्वल टू यहाँ एलसीएम आएगा FC, सो यहाँ आएगा बेटा AF प्लस FC, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, AE प्लस EC का क्या मतलब है, देखो AE प्लस EC, तो ये पूरी लाइन बन जाएगी AC, ये पूरी लाइन बन जाएगी AC, ठीक है, ये पूरी लाइन बन जाएगी AC। सो AE प्लस EC बन जाएगा बेटा AC अपॉन EC इक्वल टू AF प्लस FC, AF प्लस FC, तो ये भी पूरी लाइन बन जाएगी AF प्लस FC, ये पूरी लाइन बन जाएगी AC, ठीक है, ये भी पूरी लाइन बन जाएगी AC अपॉन FC। नाउ AC से EC कट हो जाएगा, तो हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे इक्वल, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा बेटा, ये हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मान लो इधर बनाया, ये 1 टाइम कट गए, तो ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। सो हमारे पास आएगा EC इक्वल FC। अब मुझे बताओ क्या हमारा EC, देखो EC का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक और FC का लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। अब अगर ये इक्वल है भी तो इसकी कंडीशन क्या है, ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये जो पॉइंट F है ना, ये पॉइंट E के ऊपर ही हो। ये FC और EC तभी इक्वल हो सकते हैं जब ये जो पॉइंट F है बेटा ये इसके ऊपर हो, ठीक है, मतलब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करें। सो हम यहाँ लिखेंगे कि EF एंड FC आर नॉट इक्वल, EC एंड FC are not equal. If they are equal, that mean E and F are coincide. So दोनों पॉइंट बेटा सेम है, मतलब वो दोनों एक दूसरे के कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो आवर assumption is wrong. So our assumption is wrong, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ये अज्यूम किया था कि
हमारा जो DE है, जो DE है वो है पैरेलल, इज पैरेलल टू BC। ठीक है, सो यहां से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा बेटा कि DE जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हो तो भी इस लाइन से आप सीधे लिख सकते हो, क्योंकि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि पॉइंट E और F दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो लिखा था ना कि DF पैरेलल है BC के, DF पैरेलल है BC के। सो ये जो DF है और जो DE है वो दोनों सेम पॉइंट है। ये DF और DE ये दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एक ही बात है, इसलिए ये पैरेलल हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने अपने एजम्पशन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया, तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, पैरेलल प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं कुछ एग्जांपल्स। आपकी बुक में गिवन है बिफोर द एक्सरसाइज 6.2। सो एग्जांपल नंबर 1 है, चलिए इस पे बात करते हैं क्या बोल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC। तो हमारे पास ये जो लाइन है DE, ये बेटा AB और AC को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दो पॉइंट्स पे काट रही है। ऑफ अ ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल बना लेना, ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट D एंड E, तो ये जो लाइन है DE, ये ट्राइंगल ABC को पॉइंट D और पॉइंट E पे क्या कर रही है बेटा, कट कर रही है रेस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू BC। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये BC के पैरेलल है। ठीक है, सो हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि हमारे पास जो लाइन है DE वो पैरेलल है BC के। ठीक है, हमें गिवन है कि ये लाइन हमारे जो DE लाइन है हमारे पास बेटा वो BC के पैरेलल है। ठीक है, डायग्राम में नहीं दिख रही लेकिन वो पैरेलल है, उसने बोला है तो है, बस बात खत्म। नाउ प्रूफ दैट, सो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बेटा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये हमें प्रूफ करना है, AD अपॉन AB इक्वल AE अपॉन AC, ये चीज हमें प्रूफ करनी है। नाउ सो देखो कैसे करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ABC, बाय BPT। हमें ही पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बाय BPT अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल, एक साइड ऐसी हो, एक लाइन ऐसी हो जो दो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो हमारे पास रेशियो इक्वल होता है। सो AD अपॉन DB ये इक्वल होगा बेटा AE अपॉन EC के। ठीक है, ये इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ठीक है, सो बाय BPT हम ये लिख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। नाउ हमें क्या लाना है, देखो हमें लाना है AD अपॉन AB। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखेंगे बहुत ध्यान से, हम कर देंगे इसको रिवर्स, क्योंकि मेरे को AD को रखना है। ठीक है, तो मैं अगर इसको चेंज करूंगा तो मेरे पास AD गायब हो जाएगा। सो मेरे को AD को रखना है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ रिवर्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो ये आएगा DB अपॉन AD, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा EC अपॉन AE। ठीक है, ये रिवर्स हो गया। नाउ इसे रिवर्स करके हम यहाँ पे करेंगे 1 ऐड। ठीक है, ऑन एडिंग 1 टू बोथ साइड। सो हम दोनों में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा DB अपॉन AD प्लस वन इक्वल टू DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC और AE अपॉन AE प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड 1 ऐड कर दिया। अब हम लेंगे बेटा यहाँ पे LCM, इसके नीचे 1 लगाएंगे, सो इधर हमारे पास LCM आएगा AD, सो ये हो जाएगा बेटा DB प्लस AD, ये हो जाएगा DB प्लस AD, और इधर LCM आएगा AE, ये हो जाएगा बेटा EC प्लस AE। ठीक है, ये हो जाएगा EC प्लस E। अब देखो DB और AD को ऐड करो, देखो DB और AD, ये DB है और ये AD है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आएगा AB, ये आएगा AB, तो ऊपर आ जाएगा बेटा AB। ठीक है, और नीचे रहेगा AD एज इट इज। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा AC, और ये हो जाएगा
ए ई, ई सी और ए ई, ई सी और ए ई, देखो ई सी ये रहा और ए ई ये रहा। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा, ए सी बनेगा। सो यहाँ आ जाएगा बेटा ए सी। नाउ इसे वापस से रिवर्स कर दो। सो अगर मैं इसे रिवर्स करूंगा तो आएगा ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। अब मुझे बताओ क्या हमें यही प्रूफ करना था? अब पता चला मैंने इसको रिवर्स क्यों किया था शुरू में, ठीक है। सो हमें लाना था ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने इसको प्रूफ कर दिया, दैट इज हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस प्रूफ। चलो तो इसे राइट डाउन करो, देन करते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो नेक्स्ट देखो, एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है बेटा, जिसमें दो साइड्स पैरेलल होती है, ठीक है। और हमारे पास कौन सी साइड पैरेलल है, AB और DC। तो ये जो AB है और वो जो DC है, ये दोनों बेटा पैरेलल है आपस में, ठीक है। सो हमें गिवन है हमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है। AB पैरेलल है DC के। आगे बोल रहा है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द नॉन पैरेलल साइड्स। ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल नहीं है। इस पे दो पॉइंट है बेटा E और F, ठीक है, E और F। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, नो हम क्या कर रहे हैं, नॉन पैरेलल साइड्स AD एंड BC रेस्पेक्टिवली सच दैट EF इज पैरेलल। ये जो EF है वो पैरेलल है AB के पैरेलल है, EF AB के पैरेलल है। और ये भी गिवन है एंड EF पैरेलल है AB के, EF पैरेलल है AB के, ठीक है। सच दैट EF इज पैरेलल टू AB, शो दैट हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव AE अपॉन ED इक्वल होगा BF अपॉन FC के, ठीक है। BF अपॉन FC के इक्वल होगा। नाउ ये हम कैसे लाएंगे, देखो हमें रेशियो लाना है कौन सा बेटा, AE अपॉन ED इक्वल है BF अपॉन FC के, ठीक है। तो इसका रेशियो इसके रेशियो के इक्वल लाना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान देंगे हम क्या करेंगे, या तो आप किसी एक डायगोनल को, इधर वाली डायगोनल को मिला लो या इसको मिला लो, आपको कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करना है, ठीक है। सो मैं कर लेता हूं ज्वाइन A को C से, ठीक है। सो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो क्या होगा, देखो प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। सो हमने यहाँ लिखा ज्वाइन AC, ठीक है। तो हमने A to C, सो हमने AC को ज्वाइन कर लिया, A को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, A को C से ज्वाइन कर दिया। सो हमारे पास ट्राइंगल आ गया बेटा, ट्राइंगल आ गया। कौन सा ट्राइंगल आ गया, हमारे पास ट्राइंगल आ गया ADC, ठीक है। फ्रॉम ट्राइंगल ADC। अब देखो मैं ट्राइंगल ADC बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ट्राइंगल ADC, ये वाला ADC, और बीच में एक लाइन जा रही है यहाँ से E, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बेटा X, ठीक है, X मान लेता हूँ। X बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो हमने मान लिया X। नाउ हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो EF है वो AB के पैरेलल है, ठीक है। देखो वो ध्यान से, EF जो है वो पैरेलल है AB के, और हमें ये भी पता है कि जो AB है वो DC के पैरेलल है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो देखो AB इससे पैरेलल है और AB इसके भी पैरेलल है, तो AB इसके पैरेलल और AB इसके पैरेलल, तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे। सो EF जो है वो पैरेलल हो जाएगा, AB कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा DC, ठीक है, DC। सो यहाँ से EF और DC पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो EF और DC पैरेलल हो जाएंगे। अब ये जो EX है वो EF का ही एक पार्ट है भाई। देखो बात समझो, ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो इस लाइन का इतना सा पार्ट भी इस पूरी लाइन के पैरेलल होगा, इस लाइन का इतना सा पार्ट भी इस लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। सो देखो बात समझो, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये जो EF है वो इसके पैरेलल है, हमने ये प्रूफ किया। तो बेटा ये जो EX से ये भी पैरेलल होगा, लाइन छोटी होने से पैरेललिटी चेंज नहीं हो जाएगी, ये EX भी इसके पैरेलल होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे EX आपका पैरेलल है किसके बेटा, DC के। तो ये जो EX है वो DC के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है, तो हम बाय BPT क्या लिख सकते हैं, चलो मैं इधर लिख देता हूँ। तो हम बाय BPT क्या लिख सकते हैं, अब बाय BPT हम लिख सकते हैं बेटा AE अपॉन ED इक्वल होगा AX अपॉन XC के,
ए एक्स अपॉन एक्स सी के, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। सो ऊपर वाला ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिस तरीके का यहाँ पे था हमारे पास x, यहाँ पे था f, ये था a, ये था b और ये था c, ठीक है। सो हमने ये वाला पोर्शन बनाया है, ये वाला a b c, a b c, a b c, और बीच में हमारे पास जो लाइन है, बीच में जो लाइन है हमारे पास ये x f, ठीक है। ये नाउ देखो ये भी इसके पैरेलल होगी, ये भी इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। सो हम यहाँ से लिखेंगे x f पैरेलल है बेटा a b के। सो बाय BPT मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AX अपॉन XC, AX अपॉन XC इक्वल होगा BF अपॉन FC के, BF अपॉन FC के। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो, इक्वेशन 1 में देखो LHS देखो AE अपॉन ED, ए अपॉन ईडी इक्वल है किसके, जस्ट अ मिनट, ए अपॉन ईडी इक्वल है किसके, ए एक्स अपॉन एक्स सी के, ए एक्स एक्स सी, ये देखो ए एक्स एक्स सी, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये वाला पोर्शन अगर ए एक्स अपॉन एक्स सी इसके इक्वल है ए अपॉन ईडी के, ए अपॉन ईडी के, ए अपॉन ईडी के इक्वल है बेटा ए एक्स अपॉन एक्स सी, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, ये हमारे पास इक्वल में आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है, हमें यही प्रूफ करना था। देखो बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये रहा बी एफ अपॉन एफ सी, ए अपॉन ई डी, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह करके दो ट्राइंगल लेके हमने इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। सो इस तरीके से आप बीपीटी का यूज़ करके रेशियोज को यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इक्वल करोगे, ठीक है। चलो इसे राइट डाउन करो, देन हम करते हैं हमारा। चलो सो बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन बेटा हमारे पास पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर के, ठीक है। एंड दूसरा इन्फॉर्मेशन गिवन है एंगल पी एस टी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। नाउ ध्यान दो, देखो क्या बोल रहा है, प्रूव दैट पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमारे पास प्रूफ करना है कि ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये लाना है हमें। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल लाने की क्या कंडीशन है कि आप या तो कोई भी दो साइड्स इक्वल कर दो या दो एंगल्स इक्वल कर दो, या तो कोई भी दो साइड्स इक्वल कर दो या एंगल इक्वल कर दो, ठीक है। जिसमें दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल होते हैं वो हमारे आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं। नाउ हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये जो हमें गिवन है, क्या गिवन है, प्रूफ देखेंगे। ये जो हमें गिवन है पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर। अब ध्यान दो पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल है पी टी अपॉन टी आर। ये रेशियो कब इक्वल होता है सर, बीपीटी में इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बीपीटी का कन्वर्स ले लेंगे, क्या हम लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। बीपीटी का कन्वर्स क्या बोलता है कि अगर इन साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। सो हमारे पास आ जाएगा बेटा एस टी पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। अब क्योंकि एस टी और क्यू आर इक्वल है, अब बात ध्यान दो, 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल और एक लाइन जो कि ट्रांसवर्सल बोलते हैं इसको, अगर ये कट करती है तो हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सो इसका मतलब हमारे पास पी एस टी, ये वाला जो एंगल है, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। सो एंगल पी एस टी, एंगल पी एस टी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, एंगल पी क्यू आर के, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्यों होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल रीजन है हमारा, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो अगर ये इसके इक्वल है, तो अब ध्यान दो, देखो पी एस टी, चलो एक काम करो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। सो अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर
1 एंड 2। ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या कॉमन है? इक्वेशन नंबर 1 में PST आ रहा है, एंगल PST, इधर भी आ रहा है एंगल PST। सो एंगल PST इक्वल हो गया। सो मतलब ये दोनों इक्वल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा LHS इक्वल है तो RHS इक्वल आ जाएगा। तो हम लिखेंगे PRQ इक्वल होगा PQR की। एंगल PQR इक्वल होगा PRQ के। एंगल PQR इक्वल होगा PRQ के। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो एंगल है, सॉरी ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है। अब अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस एंगल के सामने ये वाली साइड है और इस एंगल के सामने ये वाली साइड है। सो जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। इसका मतलब ये वाली साइड इसकी वाली साइड की इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब PQ और PR आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, PQ साइड जो होगी वो PR के इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या है इसका? इक्वल एंगल्स, इक्वल, यहाँ रीजन लिख रहा हूं, इक्वल एंगल्स हैज इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, सो जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। जो एंगल इक्वल होता है उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये एंगल इस एंगल के सामने है बेटा ये वाली साइड PR और इस एंगल के सामने ये वाली साइड PQ। सो हमारी ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। और जिस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस। हेंस ट्राइंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, सो ये हमारा हेंस प्रूव्ड। खत्म। चलिए, सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। इसे राइट डाउन करिए, देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे हम सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 6.2 के बारे में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।